अब बात करेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जनसंवाद का कार्यक्रम चल रहा है। दारूहेड़ा में जनसंवाद कर रहे हैं। आइए आपको सीधे तस्वीरें दिखाते हैं कि जिनके मन में कूट कूट के भारतीय जनता पार्टी का जो रगों में एक विचार चलता था, सारा जीवन उन्होंने काम किया, हमारे बीच में नहीं रहे। कितने 6-7 महीने हो गए, 6-7 महीने पहले वो हमारे बीच में से चले गए। लेकिन उस समय धारवाड़ा बहुत आता था। आज की जो स्थिति धारवाड़ा की, मैंने पूछा क्यों, क्या कारण है। हालांकि समस्या तो मुझे साल भर पहले भी ध्यान करा दी गई थी। एक समस्या 2015 से यहाँ की 8 साल की, और वो 8 साल की समस्या क्या है, धारवाड़ा साइड से इंडस्ट्री का पानी लगातार इधर आता है, पानी की सफाई नहीं होती, जिसके कारण से हमारा जीवन, बहुत से लोगों को तो घरों तक पानी पहुंच जाता, बरसात के दिनों में जीवन दूभर हुआ है। इसीलिए मुझे ये कहा गया कि आप जो है धारवाड़ा जाएंगे तो लोग जो हैं आपसे प्रश्न पूछेंगे। मैंने कहा मैं प्रश्न पूछेंगे इससे डरता नहीं हूं, क्योंकि जो हमारी कोई दिक्कत है, कमी है, हम उनको साझा करेंगे। कोई भी कठिनाई है उसको दूर करने के लिए हमारा ये काम है। मैंने परसों जब ये कार्यक्रम यहाँ सर्कुलेट किया गया, उसी दिन परसों ही सीएम राजस्थान से बात की। मैंने कहा मेरी जानकारी है कि वहां पर जो आप लोगों को पानी की सफाई करनी चाहिए थी, जो पानी को डाइवर्ट करके अपने एरिया में चलाना चाहिए था, हमारे यहाँ नहीं भेजना था, और फिर बरसात के कारण से तो और बुरी हालत होती है, वो सारा पानी मिक्स होकर के हमारे दारूवाड़ा की सड़कों पर, गलियों में, सेक्टर में, घरों में, सब में अंदर घुस जाता। तो परसों उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि मैं इस समस्या को पर्सनली देखूंगा, जल्दी मैं इसको ठीक कराऊंगा। कल उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी का, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास फोन आया कि सीएम साहब का ये फोन आया है, वहां धारवाड़ा में ये समस्या भिवाड़ी के कारण से बनी हुई है, और हम विश्वास दिलाते हैं इसको ठीक करके और आगे बढ़ाएंगे। मैंने कहा नहीं, आप लिख के दो, क्योंकि एनजीटी ने भी 45 करोड़ रुपए का फाइन किया हुआ है। ये धारवाड़ा के सारी संस्थाएं 45 करोड़ रुपया जमा कराएंगी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, म्यूनिसिपैलिटी को, ताकि इस समस्या का हल निकाला जा सके। और राजस्थान सरकार ने जो सबसे बड़ी चालाकी की, जाके सुप्रीम कोर्ट से उसके खिलाफ स्टे ले आए। हमने कहा ये नहीं चलेगा। हमने एडमिनिस्ट्रेशन की बैठकें कराई हैं, 3-4 बैठकें हो गई हैं। मैंने कल सवेरे भी राजस्थान के अधिकारियों को बुलवाया है, हमारे अपने अधिकारी होंगे, उसमें पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के भी होंगे, इरिगेशन के भी होंगे, उसमें पब्लिक हेल्थ के भी होंगे। सब बैठ करके विचार करो कि जल्दी से जल्दी कैसे इसको हल किया जा सकता है। और मैं तो एक नोटिस दिलवाऊंगा राजस्थान सरकार को, नोटिस ये दिलवाऊंगा कि या तो इस समस्या का 7 दिन में हल करो, और नहीं तो हमारे लोगों ने उनके खिलाफ एफआईआर कर ली है। एफआईआर के परिणाम क्या होंगे उसको भुगतने के लिए तैयार रहो, फिर चाहे सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा तो जरूर जाएंगे। यानी अच्छे भले घरों को नरक बना रखा है। केवल सुना नहीं, मैंने कहा मैं धारवाड़ा की बैठक से पहले मैं एक बार पूरे राउंड में घूम के आऊंगा। मैं धारवाड़ा के सेक्टरों में भी गया हूं, मैं जो तावड़ रोड है उसके ऊपर भी जाकर के देख के आया हूं कि जो दोनों नाले चल रहे हैं, ओवरफ्लो के चल रहे हैं। फिर मैं भिवाड़ी के अंदर जाकर के उनके जो सीटीपी लगा हुआ है, जहां से उनको पानी साफ करना होता है, केवल बहाना है, कोई फर्जी काम है, कोई वहां पानी साफ होता नहीं है। जितना गंदा पानी पीछे से आता है बिना उसके उपयोग किए हुए सीटी प्लांट का, और सीधा पानी गंदा इधर आ रहा है। हमने कह दिया ये बर्दाश्त नहीं होगा हमारे से। मैं वैसे तो जनसंवाद के कार्यक्रम में आया हूं, मुझे ये लग रहा है कि अगर इससे ज्यादा मैं और कोई बात पूछूंगा तो आपका मुख्य विषय एक ही होगा, जो धारवाड़ा शहर के हैं। धारवाड़ा शहर के लोग कौन कौन हैं, हाथ खड़े करो। ये सब धारवाड़ा शहर के लोग हैं। धारवाड़ा शहर की जो समस्या मैंने आपके सामने जिसका खुलासा किया है, ये बात सबके मन में है ना, सबके मन में है ना। तो मैंने विषय इसलिए खोल दिया कि अगर एक बार आपकी तरफ से विषय शुरू हो गया तो फिर ये रुकेगा नहीं, सब्जी मंडी बन जाएगी, दूसरी बात हो ही नहीं पाएगी। ये बात ठीक है ना।
तो इसलिए इस सारी समस्या के बारे में तो आप मेरे पर भरोसा करो कि जो सख्त से सख्त स्टेप हमको राजस्थान या भिवाड़ी के खिलाफ लेना होगा, सरकार के नाते उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। और जो 40-45 करोड़ रुपया जो हमारे एनजीटी ने उनके खिलाफ जुर्माना किया हुआ है, उसका सुप्रीम कोर्ट में जो स्टे है वो तुड़वाएंगे और वो पैसा उनसे लेंगे। उसमें हमें भी अपना मिलाना होगा तो और मिलाएंगे। और इस पानी का रास्ता, चाहे वो एसटीपी लगाना हो, सीटीपी लगाना हो, या पानी के नालों का रास्ता ठीक बना करके आगे साफ पानी को करके कहाँ उसको डालना है, क्योंकि मुझे ये भी पता लगा है कि उस पानी की जो आगे जो बहाव है वो भी बहाव का रास्ता कहीं बना हुआ नहीं है। वो खेतों में डाल देते हैं, कुछ शहर में घुस गया, कुछ आसपास फैल गया। उस पानी की निकासी भी ठीक से करनी पड़ेगी। बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट है। आज मैंने स्टेट के चंडीगढ़ के अधिकारियों को रात को बुला लिया है, कल सवेर उनसे मीटिंग करूंगा। इसलिए उस समस्या का हल करना ये मेरी जिम्मेवारी है। हल करके आपको बताऊंगा, ये विश्वास करो।